सो हाय गाइस, माय नेम इज़ हार्दिक एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम के बारे में। मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था लाइक 30th नवंबर को एंड आई पास दिस एग्ज़ाम एंड सो मैं अपने इंसाइट्स के बारे में आपके साथ मैं अपने इंसाइट्स शेयर करूँगा उस एग्ज़ाम के बारे में, NISM रिसर्च एनालिस्ट के बारे में। सबसे पहला कि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है बट डेफिनेटली बहुत एक ईजी एग्ज़ाम भी नहीं है एंड इसमें 92 क्वेश्चंस आते हैं और दो केस स्टडीज़ आती हैं। एक केस स्टडी आपको मतलब दी जाती है, उसके साथ 4 क्वेश्चंस, दूसरी केस स्टडी और 4 क्वेश्चंस। हर राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं एंड हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है मतलब इसमें। और इसकी साथ ही साथ आपको मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले को मैं अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी, मतलब आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ दिल्ली में, जैसे मैंने ये एग्ज़ाम दिल्ली में दिया था, तो दिल्ली में 2 जगह पे होता है, एक राजेंद्र प्लेस और करोल बाग। आप अपना सेंटर सेंटर ऑफ कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड स्लॉट लाइक ऑफ कोर्स वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड मैं अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जब आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको NISM की ही एक वर्कबुक, मतलब वेबसाइट पे ही आपको एक वर्कबुक देखने को मिल जाती है रिसर्च एनालिस्ट की। मतलब एक लाइक अप्रॉक्सीमेटली 280 पेजेस अप्रॉक्स एक वर्कबुक होती है जिसमें कि 12 to 13 चैप्टर्स होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो 13 चैप्टर्स एक बार ही गो थ्रू कर लें उससे। उसके बाद जो है हर मतलब वर्कबुक के हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप वो सारे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूट्यूब पे आएंगे आपको बहुत से मॉक टेस्ट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मॉक टेस्ट दिखेंगे। और अगर आपको कोई चैप्टर ऐसे रीडिंग से समझ में ना आ रहा हो तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें वो एक्सप्लेनेशन भी एक बार जल्दी से देख के गो थ्रू करके आप सारे क्वेश्चंस, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ट्राई कीजिएगा इन कंपैरिजन टू थ्योरी। बिकॉज क्वेश्चंस में एक एक्टिव रिकॉल भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपको सारे कंसेप्ट रिविजिट और एक सबकॉन्शियस माइंड में रखने के लिए सारे आंसर्स और एवरीथिंग। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। लाइक 2 hours इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो अब सबसे पहले जब मैंने 2 बार गो थ्रू कर लिए थे अपने सारे क्वेश्चंस, मुझे इतना याद है। एंड 1.5 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली हो गया था सब कुछ। लाइक एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस करे, कुछ फ्लैग करे, कुछ मतलब जिन पे डाउट था ऑफकोर्स वो फ्लैग करे, उसके बाद उनको रिविजिट करा। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट लाइक सारे क्वेश्चंस रिविजिट करके एक बारी थोड़े माइनर चेंजेस करके, इतना कोई वो नहीं था। एंड या मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सो आप वो भी कर लीजिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी 1500 रुपीज़ आती है। एंड ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या होता है कि आपका रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो टेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस फील्ड उनके लिए है या नहीं। मतलब इससे आपको ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट पास करो और आपके पास लाइक जॉब्स ही जॉब्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा एड ऑन सर्टिफिकेट रहेगा। और अगर आप इक्विटी रिसर्च वगैरह जैसी फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये तो बेस्ट सर्टिफिकेट आपके लिए रहेगा, लाइक टू स्टार्ट विद ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप CFA परस्यू करना चाहेंगे या फिर MBA इन फाइनेंस परस्यू करना चाहेंगे, सो आपको बहुत एक लाइक क्लैरिटी आएगी इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद कि हमें उस बात पे जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जो कंसेप्ट है बहुत इन डेप्थ भी नहीं है लेकिन बहुत ऊपर से भी नहीं है, मतलब थोड़े काफ़ी अच्छा खासा लेवल है इसका भी। सो हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको सबको एग्ज़ाम देना चाहिए। इसकी वैलिडिटी लाइक सर्टिफिकेशन की लाइक एक्सपायर हो जाता है 3 साल में, लाइक 3 साल तक वैलिड रहेगा ये आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लाइक दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। सो या दैट वाज इट अबाउट द NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स पे डाल के वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।